गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में 44वें एपिसोड में मोनिका बेदी जो ग्रेटर कैलाश स्टू में रहती थी उनके बारे में बातचीत करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे लंगर सेवा करते हुए थकान महसूस होने पर मैं गुरुद्वारे के बगल में ही जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसमें जो काउंसलिंग रूम था वहाँ जाकर बैठा। कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ रहा था तो मुझे एक विशेष खबर दिखाई दी जिसमें मोनिका बेदी नाम की एक महिला ने, जिसकी उम्र कम थी 40 वर्ष के आसपास में, उसने आत्महत्या कर ली है। यह खबर पढ़ते ही मैं फ्लैशबैक में चले गया। मुझे अच्छा तरह से याद है कि जब मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में लंगर सेवा कर रहा था तो एक लड़की मुझसे ज्योतिष के सिलसिले में मिलने आई थी जिसका नाम था मोनिका बेदी। वो ग्रेटर कैलाश 2 की रहने वाली थी। उसने अपने पत्रिका के बारे में कुछ चर्चा करनी थी। उसके साथ में मैं अपने काउंसलिंग रूम के अंदर बैठकर बातचीत करने लगा। मैंने मोनिका बेदी की पत्रिका देखकर उसको एक बात सीधी तरीके से बताई थी कि हर चीज़ अपने हाथ में रखने के चक्कर में महाभारत के दांव मत खेलना, नहीं तो आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मोनिका को मैंने बताया था कि आपका मैरिज जिस परिवार में होगा उस परिवार में संयुक्त परिवार पद्धति होगी और यदि किसी की बद्दुआ आपने ली तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बुरे परिणाम देखने पड़ेंगे, बाकी आपको सब कुछ मिलने वाला है। मोनिका ने आँखों में इस प्रकार की चमक दिखाई कि जैसे उसने जो सोचा है वो सब उसको मिलने वाला है और उसका कुछ प्लानिंग में काम चल रहा होगा। कुछ दिनों बाद में मोनिका की शादी ग्रेटर कैलाश के ही एक बहुत बड़े व्यापारी से हो गई। उनके संयुक्त परिवार में मोनिका की 2 जेठानियाँ थी, 2 ननद थी और 3 चाचा ससुर। इस जंबो फैमिली में मोनिका जो है वो सम्मान के साथ में जी रही थी, पर मोनिका के दिमाग में अपने हाथ में सब कुछ लेने की फितरत सवार थी। धीरे धीरे उसने डेली सोप अपेरा के खलनायिका की तरह एक एक को घर से विदा किया। पहले दोनों चाचा ससुर को, फिर दोनों जेठानियों को, फिर ननद से भी अपने सास ससुर का संबंध तोड़वा दिया। बाद में धीरे धीरे सास ससुर को भी किनारे किया और मोनिका अपने पति के साथ उस जगह पर एक छत्र राज करने लगी। पर जैसा कि बड़ा एम्पायर होता है उसमें किसी न किसी की खुशकिस्मती उसको चलाती है। जब वो कैरेक्टर निकलते जाते हैं तो एम्पायर ढहते जाता है। वही हुआ। मोनिका का काम भी दिनों दिन घटता गया और एक दिन ऐसा आया जब मोनिका सिर्फ एक बिल्डिंग की मालकिन बन के रह गई। कामकाज सब खत्म हो गया। ऐसे में मोनिका को बच्चा भी नहीं हुआ और मोनिका के पति की भी गहरे सदमे से मौत हो गई। अब मोनिका ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार को अपने गम दूर करने के लिए और अकेलापन दूर करने के लिए अपने साथ शामिल किया। वह अपना भरा पूरा परिवार लेकर आया और वह मोनिका को खुशी देने के बदले मोनिका का सब कुछ छीनने की कोशिश करने लगा और एक दिन उसने मोनिका से वो सब छीन लिया जिसकी मोनिका मालकिन थी।
मोनिका को इस चीज़ का ज़बरदस्त झटका लगा, जो बोया वो पाया, यह मोनिका को लगा और इसी गहरे सदमे से मोनिका ने अपने बंगले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मोनिका जैसे लोग को यह भूलना नहीं चाहिए कि घर जो है वो घर के सदस्यों से बनता है, वरना ईंटे मकान की जो दीवारें हैं वो सुख नहीं देती है। सुख हमें घर के सदस्य देते हैं। अपनी मनमानी करने के चक्कर में मोनिका ने हर चीज़ को किनारे किया। अपने से इत्तेफाक नहीं रखने वाले हर व्यक्ति को वो किनारे कर देती थी। मोनिका एक छत्र साम्राज्य को स्थापित करने के चक्कर में सबको खोते चली गई और एक दिन अकेली हो गई। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बस समाज की तरह सब लोगों के साथ में मिलकर जब रहता है तभी सुखी हो सकता है। वह अकेला सुखी नहीं हो सकता। अकेले की उसकी ज़िंदगी सुखी नहीं हो सकती। मनुष्य ने यह बात अपने जेहन में बिठा के रखनी चाहिए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो हालात देखते हुए वर्तमान में मोनिका की तरह बहुत सारे किरदार रिपीट हो रहे हैं। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हमें बिल्डिंग नहीं, हमें होम चाहिए। होम जहाँ सब लोग मिल के रहते हैं, जहाँ सब लोगों में प्यार पनपता है। और लोग जब आपसे जुड़ते हैं तभी आप ताकतवर होते हैं। लोग जब आपसे टूटते हैं तो आप कमज़ोर होते हैं। मोनिका का उदाहरण यह हमारे समाज को यह सोचने पे मजबूर करवाता है। धन्यवाद।